13 मई को नेहरू और इंदिरा कांग्रेस की एक बैठक में भाग लेने बम्बई गए। 22 मई को नेहरू ने 7 महीनों में पहली बार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। 38 मिनट तक चले इस संवाददाता सम्मेलन में 200 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया। एमजे अकबर नेहरू की जीवनी में लिखते हैं, नेहरू देखने में तो ठीक लग रहे थे लेकिन उनकी आवाज कमजोर थी। ये सवाल कई बार पूछा गया, नेहरू के बाद कौन? आखिर में नेहरू को झल्ला कर कहना पड़ा, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं जा रहा। नेहरू के ये कहते ही सभी पत्रकारों ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अगले दिन नेहरू और उनकी बेटी 3 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर से देहरादून गए। वो 26 मई को वापस दिल्ली लौटे। एमजे अकबर आगे लिखते हैं, उस दिन नेहरू ने अपनी मेज पर रखी सारी फाइलें निपटाई। नेहरू जल्दी ही सोने चले गए। रात में उनकी नींद कई बार खुली। उनके सहायक नत्थू ने उन्हें नींद की गोली दी। नत्थू प्रधानमंत्री की पलंग के बगल में एक कुर्सी पर सो रहे थे। नेहरू की बड़ी धमनी एओर्टा फटी। 27 मई को सुबह 6:25 पर नेहरू की आंख खुली। उनको दर्द था लेकिन उन्होंने 2 घंटे तक नत्थू को नहीं जगाया। जब नत्थू जागे तो उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी को इंदिरा और नेहरू के डॉक्टर बेदी को बुलवाने भेजा। बेदी जनवरी से ही जब से नेहरू को पक्षाघात हुआ था तीनमूर्ति भवन में ही रह रहे थे। जब इंदिरा और डॉक्टर बेदी कमरे में पहुंचे तो नेहरू थोड़ा दिग्भ्रमित से दिखाई दिए। उन्होंने उनसे पूछा, माजरा क्या है? इसके बाद कुछ ही क्षणों में नेहरू बेहोश हो गए। जब डॉक्टर बेदी ने उनका मुआयना किया तो पाया कि नेहरू की बड़ी धमनी एओर्टा फट गई है। चूंकि इंदिरा और नेहरू का ब्लड ग्रुप एक ही था इसलिए डॉक्टर बेदी ने इंदिरा गांधी के शरीर से खून निकाला ताकि वो उसे नेहरू को चढ़ा सके। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, इस बीच इंदिरा ने राजीव गांधी को तार दिया जो कि उस समय इंग्लैंड में थे। उन्होंने संजय गांधी को भी संदेश भिजवाया जो उन दिनों कश्मीर गए हुए थे। फिर उन्होंने अपनी दोनों बुआओं कृष्णा हठी सिंह और विजय लक्ष्मी पंडित को फोन किया जो उस समय बम्बई में थी। दिल्ली में उन्होंने सिर्फ कृष्ण मेनन को फोन किया जो मिनटों में तीनमूर्ति भवन पहुंच गए। 27 मई को दोपहर 1:44 पर नेहरू ने आखिरी सांस ली। कोमा में चले जाने के बाद उन्हें फिर दोबारा होश नहीं आया। उस समय इंदिरा गांधी और कृष्ण मेनन उनके साथ थे। पूरी दोपहर और शाम तक वो दोनों नेहरू के पार्थिव शरीर के बगल में बैठे रहे। नेहरू की छोटी बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा, बम्बई से दिल्ली की आखिरी फ्लाइट निकल चुकी थी। महाराष्ट्र सरकार के जहाज का इस्तेमाल उस दिन वहां के मुख्यमंत्री कर रहे थे। मैंने राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को फोन किया। उन्होंने मेरे जहाज से दिल्ली आने का इंतजाम किया। जब हम तीनमूर्ति भवन पहुंचे तो वहां शोक मना रहे लोगों की इतनी भीड़ थी कि हमें काफी दूर ही अपनी कार से नीचे उतरना पड़ा। जब मैंने भाई को देखा तो उनका चेहरा सुंदर और निर्मल दिखाई दे रहा था। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे मरने का सबसे अच्छा दिन बुद्ध जयंती होगा। बुद्ध के लिए उनके मन में हमेशा से खास भावनाएं थी। बुद्ध जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन उनका देहांत हुआ था और उसी दिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध जयंती के दिन ही भाई हमें छोड़कर गए थे।